आज का ये खूबसूरत बावकार इज्तिमा शुहदाए मदीनतुर रसूल के मुक़द्दस उन्वान से मुअन्वन इंतहाई शान व शौकत के साथ इनेकात पजीर है। मेज़बान मुकर्रम इस मिंबर व मेहराब के वारिस और अमीन हज़रत अक़दस हज़रत मौलाना क़ारी ग़ुलाम मुज्तबा साहिब दामत बरकातुहुल आलिया और मेरे साथ मुसलसल राब्ते में रहे बिरादर मोहतरम इब्ने शहीद हज़रत मौलाना मुफ्ती अबू जुंदुल साहिब दामत फ़ियोज़ुहुम और उनके रुफ़क़ाए कार दोस्तों की पुरखुलूस दावत पे अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान भरे चेहरों के दीदार का मौका अता किया है। दुआ करें मालिक करीम हम सब का आना बैठना अपनी दरबार में कबूल व मंजूर फरमाएँ। दिल से दुआ करें अल्लाह शरह सदर और सेहत के साथ जो कुछ मेरा मालिक मेरे और आप सब के लिए पसंद करे अल्लाह वो जुमले मेरी ज़बान से कहलवाए, उसके बाद हम सबको सुन के समझ के उस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। स्टेज पे मौजूद शहर चिनियोट की मुक़्तदर शख्सियात उलमाए किराम जिनमें बिलखुसूस सदर इजलास हम सब के मखदूम मोहतरम पीर तरीक़त यादगार असलाफ़ हज़रत अक़दस हज़रत मौलाना क़ारी मोहम्मद यामीन जौहर चिनियोटी साहिब दामत बरकातुहुल आलिया और दीगर हज़रात उलमाए किराम स्टेज पे जलवागर हैं। वक़्त काफ़ी गुज़र चुका है, आप हज़रात यकीनन थक चुके हैं। मैं कोई लंबी चौड़ी गुफ्तगू का इरादा नहीं रखता, चंद मिनट दो तीन बातें आप हज़रात के सामने अर्ज़ करके आपसे इजाज़त चाहूँगा। कामिल तवज्जो ज़ौक़ और मोहब्बत से मेरी गुफ्तगू समाअत फरमाएंगे और जब भी बात समझ आए अल्लाह की रज़ा के लिए आप अपने होने का सबूत देंगे और अपने अल्लाह का नाम ऊंचा करने की कोशिश करेंगे। सुबहान अल्लाह कह के अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर या जो आपके मन में आए। मगर मैं आप दोस्तों के हक़ में एक दुआ करता हूँ, मेरा करीम मालिक मेरे सामईन में जो तेरा नाम ऊंचा बोले अल्लाह इन्हें इस जहान में भी ऊंचा फरमा, उस जहान में भी ऊंचा फरमा। काबिल कदर दोस्तों और बुजुर्गों, कुरान मजीद की एक आयत मुबारिका का एक हिस्सा और ज़ख़ीरे अहादीस मुबारिका में से महबूब अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान आलीशान आप हज़रात की खिदमत में तिलावत किया। तवज्जो मेरी तरफ रखेंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने जनाब इंसान को पैदा किया, पैदा करने के साथ अल्लाह करीम ने जनाब इंसान पे अपनी इनायात के दर खोले। अल्लाह करीम ने अपनी अताओं की बारिशें की। जनाब इंसान पे मेरे मालिक ने इतना बड़ा करम किया। सबसे पहली बात तो ये है कि रब ताला ने हमें इंसान बनाया, हालांकि रब मजबूर नहीं था कि वो रब हमें इंसान ही पैदा करे, लेकिन अल्लाह ने हम पे करम किया कि रब ताला ने हमें इंसान चुना। इंसान पैदा करने के बाद अल्लाह ने हमें कामिल बनाया, यानी वो तमाम नेमतें जो एक इंसान में जचती है अल्लाह तबारक व तआला ने वो तमाम नेमतें हजरत इंसान को अता की है।
तवज्जो से बात समझना, ये कितनी बड़ी बात है कि रब ताला ने इंसान भी बनाया, रब ने कामिल भी बनाया, रब ने बोलने को जबान दी है, अल्लाह ने देखने को निगाह दी है, अल्लाह ने सुनने को कान दिए हैं, अल्लाह ने पकड़ने को हाथ दिया है, अल्लाह ने चलने को कल्बो, अल्लाह ने चलने को कदम दिया है, अल्लाह ने धड़कने को कल्बो जिगर दिए हैं, अल्लाह ने सोचने को दिमाग दिया है, चुनियोट के रोशन जमीर हो। बात सिर्फ इतनी नहीं, दुनियावी जिंदगी जीने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने हमें खूबसूरत रिश्ते दिए। इंसान जितना भी मजबूत हो जाए, मगर रिश्तों के बगैर अकेली जान इंसान का दुनिया में जी नहीं लगता। इंसान अकेले दुनिया में जिंदगी गुजार नहीं सकता। मैं बतौर दलील के एक रिवायत अर्ज करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने जनाब आदम को पैदा किया, अकेली जान को पैदा किया। अगर आप कुरान पढ़े, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में एक मकाम पे ऐलान किया है, या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानी तारीख में सबसे पहले एक जान को पैदा किया। अल्लाह ने जनाब आदम को जमीन से उठा के जन्नत में पहुंचाया। अब इतनी बड़ी जन्नत है, जनाब आदम अल्लाह की जन्नत में अकेले रहते हैं। एक दिन जनाब आदम के दिल में हुक उठती है, अर्ज करने लगे, मेरा मालिक तूने इंसान बनाया है, नफसानी ख्वाहिशात का मेरे अंदर मादा रखा है, इतनी बड़ी जन्नत और जन्नत की नेमतें तूने मुझे अता की है, लेकिन तेरी जन्नत में भी तेरी आदम का अकेले दिल नहीं लगता। अल्लाह मेरे साथ कोई जोड़ा पैदा कर दीजिए। अल्लाह तबारक व तआला ने जनाब आदम पे नींद को तारी कर दिया। कुछ देर के बाद हजरत आदम को होश आया, निगाह खोली तो क्या देखा, बाएं पहलू में सज्जिदा हव्वा को देखा, हजरत हव्वा को पाया। हजरत आदम ने जो करके हाथ दराज किए, मैं तफसीलात में जाना नहीं चाहता, मगर चुके बात जबान पे आई तो कहता चला जाऊं। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह तफसीर जलालैन में एक अजीब रिवायत लाए हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने सज्जिदा हव्वा को पैदा किया। हजरत आदम ने जब जो करके हाथ दराज किया, अल्लाह ने फरमाया, आदम हाथ रोक लीजिए, पहले अकमार अदा कर, मैं तेरी अदा कयामत तक के लिए हर नबी की शरीयत का हिस्सा बनाना चाहता हूँ, पहले अकमार अदा कीजिए। जनाब आदम कहते हैं, अल्लाह जैसी जन्नत मेरे पास, वैसी जन्नत इसके पास, जो मकाम मेरे पास वही मकाम इसके पास, जो नेमतें मेरे पास वह तमाम नेमतें सज्जिदा हव्वा के पास। अल्लाह क्या अनोखी चीज है, मैं जिसको जन्नत के माहौल में बतौर अकमार की अदा करूं। रब ताला ने फरमाया, मेरा आदम पैगंबर जिस मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह करके मैंने आपको पैदा किया, मैंने आपके लिए सज्जिदा हव्वा को पैदा किया। मेरे आने वाले और आखिरी नबी पे 10 मरतबा दरूद पढ़ते मैं तेरा अकमार अदा करवा दूंगा। तवज्जो से बात समझे। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानी जिंदगी जीने के लिए तुझे दुनिया में रिश्ते दिए, अल्लाह ने वालिदैन दिए, अल्लाह ने बहन और भाई दिए। अगर कोई मर्द है उसे रफीक हयात दी, अगर कोई औरत है अल्लाह ने सरताज अता किया। रब ने तुझे बेटे दिए, अल्लाह ने बेटियां अता की। मैं दुनिया की किसी रिश्ते की अहमियत का इनकार नहीं करता, मगर याद रखे चिनियाट के रोशन जमीरों, दोस्त एक ऐसा ताल्लुक है जिसके बगैर इंसान का गुजारा कोई नहीं। दोस्त एक ऐसा रिश्ता है, इंसान हर किस्म की बात अपने दोस्त से शेयर कर सकता है। अल्लाह ने जैसे तुझे खूनी रिश्तेदार दिए, वैसे तुझे दुनियावी जिंदगी जीने के लिए, इस माहौल में रहने के लिए, अपने मुआशरे में सर उठा के चलने के लिए तुझे खूबसूरत खूबसूरत दोस्त भी मेरे रब ने अता किए हैं। और दोस्त बड़ा लतीफ रिश्ता, दोस्त बड़ा प्यारा रिश्ता, दोस्त इंतहाई मुबारक रिश्ता है। अगर बात यहीं तक होती शायद मैं अपने उन्वान का हिस्सा न बनाता, मगर मैं कुछ आगे कहना चाहता हूँ। सिर्फ मेरे दोस्त नहीं, सिर्फ आपके दोस्त नहीं, अल्लाह ने यार मुस्तफा को भी दिए हैं, अल्लाह ने दोस्त कमली वाले को भी दिए हैं। मुझे पाक
पैगंबर का एक फरमान याद आता है। चिन्याट के रोशन ज़मीरों कमली वाले ने ऐलान किया था, इन्ना लिकुल्ली नबिय्यिन रफीकुन व रफीकी फिल जन्नति उस्मान। अल्लाह तबारक व तआला ने हर नबी को दुनिया में एक यार दिया है। अल्लाह ने हर नबी को दुनिया में एक साथी दिया है। अल्लाह ने हर नबी को इस दुनियावी जिंदगी में एक दोस्त दिया है। मगर मेरे आका कहते हैं, मेरा जन्नत का यार उस्मान गनी है। मेरी आका की खिदमत में जो करके हाथ जोड़ दिए, आका इंसान तो दोस्ती दुनिया के लिए पसंद करता है, इंसान अपने लिए दोस्त दुनियावी जिंदगी के लिए तलाश करता है। मगर आपने उस्मान की दोस्ती को जन्नत के साथ खास कर दिया, उस्मान की यारी को जन्नत के लिए करार दिया। वजह क्या है, राज क्या है, सबब क्या है? चुनियाट वालों याद रखना, मेरे आका फरमाते हैं, उस्मान का मेरे साथ होना मुझे इतना प्यारा है, उस्मान का मेरे साथ होना मुझे इतना पसंदीदा है, उस्मान का मेरा यार होना मुझे इतना महबूब है। मैं नहीं चाहता कि दुनियावी आरज़ी जिंदगी में मैं उस्मान जैसी रफाकत चुनूं, मैं उस्मान जैसा दोस्त बनाऊं, मैं उस्मान जैसा रफीक बनाऊं। मैं मोहम्मद चाहता ये हूं कि कभी भी न खत्म होने वाली जिंदगी जन्नत की हो और मोहम्मद का यार उस्मान गनी हो। आका क्यों फरमाया मेरी पसंद है, ताकि कभी भी न रब दी जन्नत मुक्के न उस्मान दी रफाकत मुक्के। है तवज्जो सबकी? ओ बोलो तो सही जरा। हमने वो पुराना दौर देखा जब जलसे से पहले तैयारियों के लिए एक जगह पे चार दीवारी छोटी सी बनाई जाती ईंटों की, उसमें मिट्टी भरी जाती, और जब मिंबर पे स्टेज पे साहिब मिंबर आता तो पांव उसका जहां भी आ जाए फर्क नहीं पड़ता था। हुण तो 4 इंच बंदा पिछा पैर नहीं रख सकता, न सज्जे न खब्बे, कोई फट्टा हिलन लग जाता है, तवज्जो ही कोई नहीं तुहाडी। बस बात खत्म करने लगा हूं। मुझे आप हजरात की थकावट का लिहाज है। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। मेरे रब ने लाया तो फिर कभी इंशाअल्लाह आपसे जीते जागते मोहब्बत भरी गुफ्तगू करेंगे। ठीक है, ठीक है ना? यानी मोड़ ठीक है ना? हाँ हुण अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यद जी। तुहाडी तमन्ने सा, तुसी मेरे बुजुर्ग हो। तवज्जो करें, जनाबे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया, अल्लाह तबारक व तआला कायनात में हर नबी को एक यार देता है, अल्लाह हर नबी को एक रफीक देता है, अल्लाह हर नबी को एक साथी देता है, अल्लाह हर नबी को एक दोस्त देता है। मेरी आका फरमाती है कि मेरा जन्नत का दोस्त उस्मान गनी है। मैंने हाथ जोड़ के अर्ज की, आका उस्मान की रफाकत के लिए आपने जिंदगी जन्नत की क्यों चाही? मेरा मोहम्मद आख दे मैं चाहता है उस्मान दी रफाकत मैनू एडी प्यारी है, ताकि कभी भी ना जन्नत मुक्के ना उस्मान दी रफाकत मुक्के। मेरे साथ रहे उस्मान, मेरे साथ रहे उस्मान, मेरे साथ रहे। तवज्जो करना, एक जुमला अर्ज करता हूं, दिल पर लिखोगे तड़प जाओगे। जनाब उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनका अपने साथ जन्नत की रफाकत का जिक्र मेरे पाक पैगंबर ने किया, रब तुम्हें दिखाए वो मंजर जाके देखो। मेरे पैगंबर की जन्नत भी मदीने में है, उस्मान गनी की जन्नत भी मदीने में है। अल्लाह हम सबको मदीना दिखाए। ये
मदीना के शहीदों की बात करनी थी ना। ओ बोलो चाहो मेरे मिठे, तोड़ा मैं तुहाडे कोल इंज पकड़ पकड़ के हला हला के पूछा जो गल समझ आ रही है। कमाल है। कदी शोरकोट आओ तानू मोहब्बत न मिले तो फिर कहना। अजय भी नहीं बोले चाहते हैं बेसा कड़ा शोरकोट आन। शोरकोट जामन तो हजरत चिनियोटी साहब जामन ते इन्हों तो इन्हें मुहब्बत वैसे ही देनियां चूंकि साढ़े सिर दे ताज जो हैं। बाबा तुहानू भी मुहब्बत देंगे लेकिन थोड़ा जिहा इत्थे तुसीं भी माहौल बनाओ। कमा तदीनु तुदानु, हाँ जो करोगे वो भरोगे। तवज्जो करें, मेरे नबी की जन्नत भी मदीना में और उस्मान गनी की जन्नत भी, जोर से बोलो, उस्मान गनी की जन्नत भी। बाबा नसीबों की बात है। रब्बे काबा की कसम उठा के ऐलान करता हूं, जनाबी अबू बकर को अफजलुल बशरी बादल अंबिया का मकाम न मैंने दिया, न मेरे उलमा काबिर ने दिया, न मेरी कौम ने दिया है। जनाबे फारूक आजम को जरी और बहादुर का लक़ब न मैंने दिया, न मेरे उलमा ने दिया, न मेरी कौम ने दिया। उस्मान गनी को नबुव्वत की निगाहों के सामने वाली जन्नत न मैंने दी है, न उलमा ने दी है, न मेरी कौम ने दी है। हैदर करार को कज़ा का मनसब न मैंने दिया, न मेरे उलमा ने दिया, न मेरी कौम ने दिया। रब्बे काबा की कसम उठा के कहता हूं, मोहम्मद के यारों का जो मकाम बनता था रब मोहम्मद के यारों को दे चुका है। अब तो नाबिमान उन्हें इनके मनसब से हटा कोई नहीं सकता। तस्लीम ना भी कर फिर भी उनके उन्हें नीचे उतार। बोलो गरज के बोलो, उनके मकाम से हटा कोई नहीं सकता। ये मकाम हमने नहीं दिए, देने वाला रब जाने या लेने वाला और अता करके मार लगाने वाला मोहम्मद मुस्तफा जाने। नबी के यारों के नसीबों के फैसले अजल से हो चुके हैं, अजल से हो चुके हैं। और यह भी याद रखो, मुहर्रमुल हराम की आमद है। एक जुमला कहने लगा हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं सुन्नी सईउल अकीदा हूं, मेरा मजहब इसकी इजाजत नहीं देता कि शरीयत मुताहरा की पाकीज़ा शख्सियात में मैं तक़सीम कार बना के बैठ जाऊं कि ए तेरे ते ए मेरे, इतने तेरे ते इतने मेरे, सिद्दीक तेरा अली मेरा या अली तेरा सिद्दीक मेरा, उमर तेरा हसन मेरा या हसन तेरा उमर मेरा, उस्मान तेरा हुसैन मेरा या हुसैन तेरा उस्मान मेरा। ये मिजाज आल सुन्नत का नहीं है, याद रखे। मैं बाबा के दौल कहता हूँ, चिन्योट वालों मिंबर रसूल पे खड़े होकर ऐलान करता हूँ कि मुझे जितनी जरूरत सिद्दीक अकबर की है, मुझे उतनी जरूरत अली मुर्तजा की है। मुझे जितना प्यार फारूक आजम से है, मुझे उतना प्यार इमाम हसन से है। जैसे मेरा गुजारा हजरत उस्मान के बगैर नहीं होता, ऐसे ही मेरा गुजारा इमाम हुसैन के बगैर भी नहीं होता। इसलिए मैं वाज़े ऐलान करके कहता हूं, संभाल कर रखो, ये जो फिरके तुम्हारे हैं, सिद्दीक भी हमारे हैं, अली भी हमारे। ये मिजाज हमारा नहीं है। ए तेरे ते ए मेरे, मैं क्यों देवा? तू किसी नू एक इंच जमीन नहीं देंदा ते मैं अली दे छोड़ा। तू किसे वास्ते एक इंच जमीन नहीं छोड़दा ते मैं हुसैन छोड़ देवा। सलाम उस पर के जिसने
करबला में दिल लगाया था, सलाम उस पर जो नाने का मदीना छोड़ आया था, सलाम उस पर के जिसको सैयदे शब्बीर कहते हैं, सलाम उस पर मोहम्मद की जिसे तस्वीर कहते हैं, सलाम उस पर तारत जिनकी इन्नमा ज़रीदुल्लाह, सलाम उस पर के नेज़ों पर पड़ा जिसने कलामुल्लाह। बात मदीने की शहीद की है। अल्लाह हम सबको मदीना दिखाए। आमीन जोर से बोलो। अल्लाह हमें मक्का भी दिखाए, मदीना भी दिखाए। एक शख्स मुझे कहने लगा, शाह जी शान मक्के की ज्यादा है या मदीने की ज्यादा है तवज्जो? सुते तने पे है, मेरी गल समझ आ रही है? कहने लगा शान मक्के की ज्यादा है या मदीने की ज्यादा है? तवज्जो करना। मैंने कहा क्यों तकसीम कार करते हो, क्यों शाना घटामण ते वधामण दे चक्करें चे? मैं अहलु सुन्नत उलमाए दियोबंद का रज़ाकार हूं। हमारा अकीदा है कि जब तक मेरी आका मक्का में रहे शान मक्का की ज्यादा, जब से मदीना में है शान मोहम्मद के मदीने की ज्यादा है। जब तक मक्का में थे तब तक रब ने मक्का की कस्में उठाई। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, मेरे दावे पे कुरान दलील के तौर पे बोलते हैं, मेरा महबूब व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद, मैंने जो मक्का को मोहतरम बनाया मोहम्मद तेरे दम कदम से बनाया है। जब तक मक्का में थे तो शान मक्का की ज्यादा थी, और जब तक मदीना में है शान मदीना की ज्यादा है। तवज्जो से बात समझना। अल्लाह हम सबको मक्का भी दिखाए, मदीना भी दिखाए। आलू सुन्नत का नौकर ऐलान करता है मक्का भी शान वाला, मदीना भी शान वाला। मक्का भी इज्जत की जगह है, मदीना भी इज्जत की जगह है। मक्का भी पाक है, मदीना भी पाक है। मक्का भी असमत का निशान, मदीना भी असमत का निशान। थोड़ा जिया जाकर की कोशिश कर, मगर दोनों में जरा सा फर्क बयान करता हूं। ये मक्का मक्कतुल मुकर्रिमा है, मदीना मदीनतुल मुनव्विरा है। ओए नहीं नहीं, मक्का मक्कतुल मुकर्रिमा है, मदीना मदीनतुल मुनव्विरा है। मक्का में लड़ाई हराम है, मदीना में नबी और सिद्दीक की जुदाई हराम है। हराम है काबा, लड़ाई हराम, मच्छर मारने की इजाजत नहीं। ओए बैठे हो, मक्खी मारने की इजाजत नहीं। हराम काबा में लड़ाई हराम है, हराम नबवी में नबी और सिद्दीक की जुदाई हराम है। तवज्जो, मक्का में लड़ाई हराम, मदीना में जुदाई हराम। मक्का में इरफात है, मदीने में रहमत की बरसात है। मक्का में आब जमजम है, मदीने में आब कौसर है। मक्का में सज्जिदा खदीजा, मदीने में आयशा सिद्दीका। मक्का में बैत जब्बार, मदीने में यारों का यार। ओए मक्का में जलाले खुदा है, मदीने में जमाले मुस्तफा है। कभी हम भी मदीना के दरो दीवार देखेंगे, मकीने गुंबदे खजरा का हम दरबार देखेंगे। वो जिनमें चलते फिरते थे नबी तबलीग की खातिर, गली कूचे वो देखेंगे, वही बाजार देखेंगे। फरिश्ते जिन पे आते हैं दरूदे पाक पढ़ने को, उस मरकज मुबारक के हसी अनवार देखेंगे। हमें वे ख्वाब हम राजे नबुव्वत जो कयामत तक अबू बकर उमर दोनों नबी के यार देखेंगे। मुझे महबूब का एक फरमान याद आया, सुनाता जाऊं। ओ बैठे हो, भाग गए हो। मेरी आका फरमाती हैं आया करो मदीने भी। हालांकि आपका हज मक्का में है, मोमिन का उमरा मक्का में है,
हज उम्रा के तमाम अरकान मक्का में हैं, मगर जब हज कर लो, उम्रे से फारिग हो जाओ, तो वहीं से वापस पलट ना जाना, तेरा महबूब मदीने में रहता है। जोर से जोर से जोर से अपने महबूब को मिलने आया करो, तेरा आका मदीने में रहता है। आका लंबा सफर है, सफर करके आऊंगा तो बीमार पड़ जाऊंगा। मेरे आका ने फरमाया कोई बात नहीं, बीमार बन के आ जाओ। गुबारुल मदीनति शिफाउ मिन कुल्ली दा, मदीने की मिट्टी तो हर मरज के लिए शिफा है। मेरे आका फरमाती हैं कि तेरा मदीने में आना बेकार नहीं है। मैं ऐलान करके कहता हूं, मंज़ार कब्री वजबत लहू शफाअती, जो मेरे रोजे की ज़ियारत करे कल कयामत के दिन मैं उसकी शफाअत करूंगा। बल्कि मुझे आका का एक फरमान मजीद याद आया। मेरे आका फरमाती है, मम्मा तफिल मदीनती कंत लहू शफीअहू व शहीद यौमल क़ियामा। मेरे आका ने ऐलान किया, दुनिया जान छोड़ के मेरे मदीने में आओ, मदीने की जिंदगी कबूल कर, मदीने की मौत कबूल कर। आका ने ऐलान किया, ओए जिसको मेरे मदीने में मौत आई, कल कयामत के दिन मैं मोहम्मद हाथ से पकड़ के जन्नत में साथ ले जाऊंगा। चिन्योट वालों, चिन्योट का मुसलमान मदीने जाके मर जाए, नबी हाथ पकड़ के जन्नत ले जाए। शोरकोट और झंग का मुसलमान मदीने जाके मर जाए, आका हाथ पकड़ के जन्नत ले जाए। और तेरा ते मेरा को मुंह सोने, असा इथों दे लोग मदीने वंज के मरिए, नबी हाथ पकड़ के जन्नत ले जावे, ते जेड़े 1500 साल तू जफियां पा के सुते पैन, जेड़े 1400 साल तू मुस्तफा दी निगाह दे सामने जन्नत दे विच टहल दे बदन, उस्मान निगाह खोले तब मुस्तफा नो महसूस करे। मेरा नबी निगाह चावे ते निगाह दे सामने उस्मान मौजूद होवे। और जेड़े सिर्फ मदीने मरे नहीं, रब ने जीना भी मदीने दे दिते, रब ने मरना भी मदीने दे दिते। दिल नहीं करता कि मैं आपकी जान छोड़ूं, औखे लाइन ते चाड़न ते हुण बड़े प्यारे लगते बैठे हो। अल्लाह हम सबको अपने महबूब से और नबी के यारों से वालिहाना अकीदत व मोहब्बत नसीब फरमाए। कल रोज़े क़यामत मेरे आका मदीने में मरने वालों को यूं पकड़ के जन्नत में ले जाएंगे। मेरा विजदान कहता है, मेरे आका फरमाएंगे, अबू बकर तू तो है ही बगैर हिसाब के जाने वाला, मुझे जरा उस उमर का हाथ थामने दो जिसने मेरे मुसल्ले पे जामे शहादत नोश किया, मुझे जरा उस उस्मान का हाथ थामने दो जो मेरी नामूस पे मेरी मस्जिद और मेरे शहर में जामे शहादत नोश करता है। मैं तेरे को सवाल करदा, कल कयामत के दिन जे रब तेनू वे नजारा च विखावे कि नबी दे यारां दा हथ मुहम्मद दे हाथे च होवे, कहां जाएगा, कहां मुंह छुपाता फिरेगा। मैं दावत फिक्र देता हूं, लौट आओ। हमने पूरी कायनात को मुस्तफा की वजह से माना है। सिद्दीक को हम नहीं जानते थे, नबी की वजह से जाना है। उमर को हम नहीं जानते थे, नबी की वजह से जाना है। उस्मान से हम वाकिफ नहीं थे, नबी की वजह से जाना है। मौला अली से वाकिफ नहीं थे, नबी की वजह से जाना है। रब ने जिसे भी मुस्तफा के कदमों से जोड़ दिया है, अल्लाह ने उसी को आलू सुन्नत का ईमान बना दिया है। अल्लाह मेरी आप सबकी हाजिरी अपनी दरबार में कबूल फरमाए। वुसअत दिल तो बहुत है, वुसअत सहरा कम है, इसलिए मुझको तड़पने की तमन्ना कम है। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।